नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सुधारती। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की फर्स्ट पेपर की बात करने वाले हैं और उसको लेकर हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए और उसमें एक फेयर इनफ मार्क्स कैसे लाया जाए। जैसे आप सभी को पता होगा कि और आप सभी यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च करते होंगे कि जो यूजीसी नेट जेआरएफ की जो फर्स्ट पेपर है उसको लेकर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो आपको सैकड़ों स्ट्रेटजी वहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन हमारा कोशिश यही है कि बहुत ही सीमित समय में फर्स्ट पेपर को कैसे अप्रोच किया जाए और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवम है। और शिवम ने पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें फर्स्ट पेपर में इन्होंने 36 क्वेश्चन सही किया था 50 क्वेश्चन में। तो शिवम, आप उसको लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पर आप बात थोड़ा सा बताइए कि हाँ कैसे अप्रोच किया जाए उस पेपर जी। आप जब पेपर 1 की जब भी हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि आप केवीएस मैदान पढ़ लें या फिर कोई भी गाइड फॉलो कर लें, आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन है, जो मैक्सिमम लोगों का जो स्कोर जाता है वो अंडर 30 रहता है, 30 से नीचे ही रहता है मैक्सिमम लोगों का। और सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि आप उस जो थ्रेशोल्ड है जो 30 मार्क्स का ना, उसको आप कैसे पार करें। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने यूजीसी नेट 2 बार एग्जाम दिया है। फर्स्ट टाइम में 32 क्वेश्चन सही हुए थे और लास्ट टाइम 36 क्वेश्चन सही हुए थे। और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने केवीएस मैदान नहीं पढ़ा है, जो सब कहते हैं कि बेसिक बुक है और आपको वो किताब, मोटी किताब लेके बैठना ही होगा अगर आपको स्कोर अच्छा करना है। तो मैंने कुछ और स्ट्रेटजी अपनाया, आई होप कि आपको हेल्पफुल होगा, मैं वो बताता हूँ आपसे। तो उसमें आप एक ये कर सकते हो कि आप आजकल जो है उसमें भी आप सिलेबस देखोगे तो 10 यूनिट है उसमें, वो टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च मेथोलॉजी है, ये सब चीज़ें उसमें है, आईसीटी का पार्ट है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट टाइम पे यूट्यूब पे बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं, क्योंकि आपको पेपर 2 भी अलग से पढ़ना है। और अगर आप केवीएस मैदान लेके बैठते हो, स्पेशली अभी के टाइम पे जब 1 महीने बाद आपका पेपर है, तो 1 महीने में तो आप केवीएस मैदान भी नहीं खत्म कर पाओगे, क्योंकि इतने ज़्यादा उसमें फैक्चुअल चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप अंडरलाइन कर करके परेशान हो जाओगे, याद भी नहीं रहेगा वो। और आप बिलीव करो, एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन में नहीं आएंगे कि आप वहाँ से सॉल्व आउट करके वहाँ से निकल जाओ। तो सबसे अच्छा ये है कि आप यूट्यूब को फॉलो करो और प्रीवियस ईयर्स को फॉलो करो। तो यूट्यूब पर 2-3 चैनल में बताता हूँ। एजुसीकर का पेपर 1 के लिए बहुत ठीक ठाक कंटेंट आ रहा है, पोल्स एंड सेल्फ का भी जो है पेपर 1 के लिए ठीक ठाक कंटेंट आ रहा है। लेकिन पेपर 1 स्पेसिफिक एक चैनल है जिसको मैंने फॉलो किया और जहाँ से बहुत अच्छा जो है उन्होंने कंटेंट बनाया हुआ है बहुत कम टाइम पे। हर एक चैनल है यूजीसी नेट मेंटोर करके। यूजीसी नेट मेंटोर के आप चैनल पे क्लिक करेंगे, उन्होंने बहुत सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, आपको सब नहीं देखने हैं। स्पेसिफिकली आप जो है प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे उनका जो है एक प्लेलिस्ट में एक नाम लिखा होगा यूजीसी नेट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। उसमें 20 से 25 वीडियो का एक टॉपिक सीरीज उन्होंने बनाया है और उसका मैक्सिमम जो लेंथ है उस वीडियो का वो 40 मिनट का है। अगर आप 1.5 या 2x पे देखोगे तो 20 से 15 मिनट में वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको जो है वहाँ पे जाना है, उस वीडियो को देखना है और बार बार उसको जो है रिवाइज करते रहना टाइम टू टाइम। और साथ ही साथ बायजूस एग्जाम प्रेप का जो ऐप है उस पर जो है आपको पेपर 1 के प्रीवियस ईयर्स के सारे पेपर दिए हुए हैं। आप देखो कि यूजीसी नेट के साइकिल में जो है इतने सारे पेपर्स होते हैं और पेपर 1 कॉमन सबके लिए है। और आप देखोगे मैक्सिमम लोगों का, मैं बता रहा हूँ, मेरे आसपास, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मेरे आसपास हर स्ट्रीम के लोग हैं, मैं उनसे जब स्कोर पूछता हूँ तो उनका स्कोर जो है अंडर 30 रहता है। ठीक है, चाहे वो ये भी बहुत बड़ा कारण होता है कि शिवम, अगर आप अंडर 30 करते हैं तो आपकी चांसेस जेआरएफ की बहुत कम हो जाती है। अगर आपको जेआरएफ लाना है तो आपको 35 टच तो करना ही चाहिए। और आप पेपर 2 में बहुत अच्छा करते हो तो भी आप पेपर 1 में आपको कम से कम 32, 32, 33 ऐसा स्कोर जाना पड़ेगा। हाँ, ऐसा स्कोर आपको लाना पड़ता है। तो उसके लिए आप यूजीसी नेट मेंटोर का जो है वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है ना 20 से 25 वीडियो का, अगर आप उसको फॉलो ऑन करते हो, आप उसको फॉलो अप करते हो और आप उसको 2 से 3 बार लगातार देखते हो, फिर आप क्वेश्चंस बना के देखो। मैं नहीं कहता हूं कि आप उसको पढ़ते रहो या उसको देखते रहो आंख बंद करके, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उसको एक बार देख लो, उस 20-25 वीडियो को 2-3 बार, फिर आप क्वेश्चंस बना के देखो कि अब आपको समझ में आता है कि नहीं। स्पेशली इंडियन लॉजिक का जो क्वेश्चंस होता है जिसमें लोग बिल्कुल लगता है उनको क्या ही पूछ रहा है। ठीक है, जो फैलिसी का जो क्वेश्चन आता है, ये सब क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं बच्चों को, समझ नहीं आता है कहाँ से कैसे बनाना है। पोल साइंस हेल्प भी इंडियन लॉजिक, हाँ, बहुत अच्छा बना है। वही मैं कह रहा हूँ, एजुसीकर का भी पेपर 1 ठीक ठाक है और पोल साइंस हेल्प का भी ठीक ठाक है। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा, मैं नहीं कह रहा हूँ उनको, इन कंपेरिजन ऑफ यूजीसी नेट मेंटोर, क्योंकि मैंने तीनों का देखा है और कंपेरेटिवली उनका बहुत अच्छा है यूजीसी नेट मेंटोर का। और बाकी जो बच्चे को जो कसर रहती है वो पोल साइंस हेल्प और एजुसीकर कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, तो आप ये कर लो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको देखो 50 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, तो आपका टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब आप जो है कितने टाइम में उसको बना रहे हो। तो आइडियल जो है ना, आप बना के देखो कि आप जो है ना यूजीसी वो एग्जाम प्रेप पे जो आप बनाओगे तो वहाँ टाइम बताता है, तो कि आप 50 से 55 मिनट में उसको खत्म कर पा रहे हो कि नहीं। मेरा मैक्सिमम जो है एग्जाम में यहाँ पे जब मैं मॉक लगाता था तो उसमें 30 से 35 मिनट में मैं पेपर 1 खत्म कर लेता था। फास्ट बनाते हैं हम, थोड़ा सा इजी बनाते हैं, और एग्जाम में वही 30-35 मिनट जो है 55 मिनट या फिर 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट जाता है सेम पेपर। ठीक है, जो मैंने जो पेपर दिए हैं तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो आपको आइडियल ये है कि आप इन वीडियोस को देखो तरीके से,
बार बार देखो, 2-3 बार देखो, फिर आप प्रीवियस ईयर्स बनाओ। प्रीवियस ईयर्स में ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल साइंस या हिंदी का आप कर रहे हो तो सिर्फ उसके प्रीवियस ईयर्स बना रहे हैं कि उनके टाइम पे जो एग्जाम होता है, ऐसा नहीं करना है। बल्कि चाहे वो कॉमर्स में पूछा हो, इंग्लिश में पूछा हो, और हिंदी में पूछा हो, पॉलिटिकल साइंस में हो, साइकोलॉजी में हो, सबके पेपर 1 कॉमन आते हैं, तो उन सबको आपको बनाते जाना है। आप जो है जब एग्जाम प्रेप पे जब बनाओगे, वहाँ भी आपका स्कोर जो है 25, 26, 27, 28 लगातार आते रहेगा। उससे लोग फेडअप हो जाते हैं। मैंने अपने दोस्तों को फेडअप होते हुए देखा है, खुद को भी फेडअप होते हुए देखा है कि कितना भी कोशिश कर लो 30 यहाँ भी क्रॉस नहीं हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि एग्जाम में अब क्या ही क्रॉस करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे मॉक में हाईएस्ट आज तक 36 आए थे और एग्जाम में मेरे हाईएस्ट 36 आए। ठीक है, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, इसमें तो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि प्रीवियस ईयर पेपर का काफी रोल है, सबसे ज्यादा रोल ही उसी का है, मैं तो ये कहूँगा। और उसको बनाना है अच्छे से बनाना है। बिल्कुल। तो एक तो मैं बनाऊंगा कि प्रीवियस ईयर पेपर बनाने का अप्रोच क्या होना चाहिए, दूसरा कि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर बना रहे हैं तो नोट्स मेकिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, थोड़ा दो पॉइंट को थोड़ा सा आप स्पेसिफिक। जैसे मैंने कहा कि आपको जब वीडियो जो फॉलो ऑन करोगे ना, तो उसमें जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट इस वीडियो में बताए गए, इसलिए मैं इतना इम्फेसाइज कर रहा हूँ इन वीडियोज पे। और जब आपको वो कॉन्सेप्ट पता होंगे ना, तो आपका जो क्वेश्चन वही एज इट इज रिपीट नहीं होंगे, लेकिन उस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है ना आप उसको एलिमिनेट कर पाओगे। और पेपर 1 जो है ना, बहुत बार मुझे ऐसा ही फील हुआ है कि कॉन्सेप्ट से ज्यादा कॉमन सेंस का ज्यादा वो पेपर है। अगर आप खुद को शांत करके तरीके से आप एलिमिनेट कर रहे हो ना, तो आपको आइडिया लग जाता है एमए करने तक कि एक मैच्योर आंसर क्या होना चाहिए उस ऑप्शंस में से, क्योंकि ऑप्शंस इतने ज्यादा वेग रहते हैं ना कि उसमें से एक ही ऑप्शन सही आपको दिखेगा कि यही हो सकता है, बाकी तो कुछ भी बोल दिया है, ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो आप वो कर सकते हो। फिर प्रॉब्लम ये आती है पेपर 1 में कि जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड खराब है, दिक्कत है, मेरा खुद का भी था। ठीक है, ऑनेस्टली बताऊं तो उतना ज़्यादा कि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से जो आते हैं उनको मैथ्स में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, मैथ्स पे बहुत ज़्यादा टाइम देने लगते हैं। उनको लगता है कि वो 5 क्वेश्चन से वो सिलेक्शन ले लेंगे। तो ये इस अप्रोच को मैं अवॉइड करता हूँ, सेक्शन को छोड़ देते हाँ, इस अप्रोच को मैं अवॉइड करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप 45 क्वेश्चन पर ध्यान दे लो, 5 क्वेश्चन में आप तुक्का मार देना। ठीक है, मैं ये कहता हूँ। और जब आप प्रीवियस बनाओगे ना, और जब इन वीडियोस को देखोगे, यूजीसी नेट मेंटर में मैथ्स का भी पार्ट उन्होंने अच्छे से कवर अप किया है। तो और पेपर 1 में 10 क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो सकते हैं। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन जो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होते हैं, और जो आपका लास्ट का 5 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन का है, इनको आपको टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहना। डाटा इंटरप्रिटेशन में वो पूछते हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, यही क्वेश्चन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का ही क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो ये इजी चीज़ है, आपको कम से कम इतना तो मैथ्स में आता ही आता होगा, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकी कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चे क्वेश्चंस को बिना देखे सोचते हैं मैथ्स का ही बहुत बड़ा मैथ्स है, भारी भरकम मैथ्स है, हमसे नहीं बनेगा तो हम नहीं कर पाएंगे, वो वहाँ तुक्का मार के आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप प्रीवियस ईयर बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि इजी क्वेश्चन है, वो डिवीजन सब्ट्रैक्शन इनका ही क्वेश्चन रहता है, वो तो वो 5 मार्क आप वहाँ से सीधे ले सकते हो। प्रैक्टिस कीजिएगा तो एक माइंडसेट भी तैयार हो जाता है कि आप जो थोड़ा सा क्वेश्चन हट के भी आता है तो आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो क्वेश्चन को थोड़ा टैकल कर लेते हैं। मैं लास्ट, वीडियो हमारा लंबा ना हो उसको भी ध्यान रखते हुए मैं चाहूँगा कि लास्ट में अगर आप एज जनरल कुछ सजेशन देना चाह रहे हैं, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर, फर्स्ट तो एक आप ये भी क्लियर कर दीजिए कि प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से बनाया जाए। ठीक है, और सेकंड कि एज जनरल आपको लग रहा है कि फर्स्ट पेपर के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जी देखिए, बिल्कुल इसमें सबसे पहले तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आपका जीआरएफ तब होगा जब आप पेपर 2 और पेपर 1 में अच्छा स्कोर दोनों में करें, ना कि सिर्फ किसी एक पेपर में आप स्कोर कर रहे हैं तो आपको जीआरएफ मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पेपर 1 को आपको टाइम नहीं देना है। बहुत बार ऐसा है कि आपको पेपर 1 बचा लेगा आपको पेपर 2 से। ठीक है, पेपर 2 में बहुत अच्छा स्कोर लोग नहीं कर पाते हैं, तो बचाता आपका पेपर 1 ही है। और पेपर 1 ऐसा है कि किया जा सकता है कॉमन सेंस से, और जो मैंने बताई चीज़ें उनसे किया जा सकता है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप दिसंबर के लिए सोच रहे हो, अभी के लिए नहीं सोच रहे हो, तो आप केवीएस मैदान लेके बैठ सकते हो, इस अप्रोच के साथ जा सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। आइडियल वही है कि आप पूरा सिलेबस कवर अप करो, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, पेपर 2 भी पढ़ना है, पेपर 1 भी करना है, तो आइडियल ये हो कि आप एग्जाम प्रेप ऐप इंस्टॉल करो मोबाइल में। जैसा आपका एग्जाम में होता है सेंटर पे, जिस तरह से एग्जाम होता है उसी पैटर्न में इनके पास भी क्वेश्चंस हैं बायजू का। हाँ, बायजूस के ऐप पे सेम वैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, वैसे ही ऑप्शंस आता है, तो आप उसको फॉलो ऑन करो। ठीक है, और साथ ही साथ जो है फिर आप जो है इसके बाद जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि टाइम मैनेजमेंट। आप एग्जाम में देखो कि आप जो है ना, जब आप मॉक लगा रहे हो तो आप क्या 35, 40, 55, 50 कितने टाइम पे खत्म कर पा रहे हो। पूरा एक मतलब इन स्ट्रेच बनाना, ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन बना के छोड़ दिया। हर दिन सुबह शाम एक आप मॉक लगा सकते हो, 35-35, 40-40 मिनट का मॉक होगा, इतना टाइम आप दे सकते हो अगर आपको जीआरएफ चाहिए तो आप जो है सुबह एक पेपर लगा लो मॉक, शाम एक पेपर मॉक लगा लो। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन की कमी है, बायजूस ऐप पे आप जाओगे तो क्वेश्चंस भरे पड़े हैं प्रीवियस ईयर्स के, क्योंकि हर साल इतने सारे एग्जाम होते हैं, 2-2 साइकिल में एग्जाम हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 2018 के बाद का बनाना है। ठीक है, क्योंकि उससे पहले सिलेबस कुछ अलग था और बहुत कुछ इंक्लूड हुआ है। अभी इंडियन लॉजिक पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सब आते हैं, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन रहते हैं। और अगर आप इन वीडियोज़ को देखोगे तो मेरे अकॉर्डिंग आपका इंडियन लॉजिक का पार्ट जो है ईजिली आप कर पाओगे, क्योंकि मैं कर पाया हूँ। और जो है रीजनिंग के क्वेश्चन और फिर जो है मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है उसको आप थोड़ा बहुत भी कहीं कहीं यूट्यूब से देखते रहोगे ना, तो अगर 5 क्वेश्चन हैं तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप 2-3 क्वेश्चन तो उसमें से खुद से कर सकते हो, एक आध क्वेश्चन में आप वाइल्ड गैस लगा सकते हो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो ये अगर आप स्ट्रेटजी अपनाते हो तो मेरे हिसाब से आप
अच्छा स्कोर कर पाओगे। मैंने खुद इसी स्ट्रेटजी से ठीक ठाक स्कोर किया है, एक बार 32 एक बार 36, तो मुझे लगता है कि आप भी कर सकते हो ऐसा, और मैंने इसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग किया है ये। ओके, तो थैंक यू सो मच शिवम, आपने टाइम दिया, और होपफुली ये वीडियो जो है जो UGC नेट JRF के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। और लास्ट में मैं जो इस पूरी प्रक्रिया में इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में जो हमारे काफ़ी हेल्प कर रहे हैं सुमेर शाह, उनके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने काफ़ी पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया। तो थैंक यू सो मच सुमेर शाह, हमारे दोस्त हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। और लास्ट में आप सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनसे शेयर कीजिए। शिवम, अगर आप लास्ट में कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोल सकते हैं। बस यही है कि आप खुद भी बिलीव रखो, और पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके JRF के लिए। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप प्रीवियस टेस्ट लगाते रहो और जो है काम माइंड के साथ एग्जाम देने जाओ और इसको क्रैक करके आओ।